पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है जो शेखपुरा का मामला है, उसमें ये दिखाया जा रहा है जो किसी की ज़मीन हथियाने की बात कही जा रही है। उसमें जो पूरा वीडियो जो है उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मधुकर मधुकर कुमार हैं जो वहीं से आते हैं, शेखपुरा बरबीघा से। मधुकर जी, जो वीडियो वायरल हो रहा है हम आप ही की जुबानी जानेंगे, क्योंकि जिस उस वीडियो में जो है ज़मीन हथियाने की बात कही जा रही है और आपके बारे में भी उसमें शो किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? बात बड़ा स्पष्ट है। वो हमारे ज़िले का मामला है, बरबीघा विधानसभा का मामला है। बरबीघा में वो जो वीडियो के बारे में आपने कहा है, एक्चुअली में वो वीडियो पूरी तरह से निराधार और झूठ पे आधारित है। वो आरोप जो लगाया गया है, वो आरोप जो है उसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो मांग करता हूँ कि वो जांच होनी चाहिए। जिसने ये आरोप लगाया है उसके वो दो भाई है। वो सीआरपी में काम करता है और छुट्टी में जब कभी वो घर आता है तो ज़मीन जायदाद कब्जा करना, दूसरे के ज़मीन के पंचायती करना, उससे पैसा उगाही करना, रंगदारी करना, ये मुख्य पेशा है। 10 साल पहले बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया था एक गिरोह के साथ मिलके। उसका भी उसमें उसका आईडी वगैरह मिला था। उसके गांव में जहाँ का ये मामला है, उसके गांव में जाकर लोग जाने कि कई सरकारी अवैध ज़मीन, पोखर, तालाब, नहर, जिसको कब्जा करके कहीं गेट बना रहा है, कहीं दूसरे काम में लिप्त है। रही हमारी बात, तो समाज में हमारी अपनी एक प्रतिष्ठा है। हम लोग उस परिवार से नहीं आते हैं जो दूसरे की ज़मीन को कब्जा करें। मेरी एक ज़मीन है जहाँ का ये मामला है, उसको उसने जेसीबी से लाके विगत 2-3 सालों से वो जब भी जाता था उसके पीछे एक ज़मीन उसकी होती है। वो 200 फीट रास्ता उधर से चाहता है कि इस ज़मीन से रास्ता लें, जबकि वहाँ मेरा 10 बीघा ज़मीन है और उसके बीच से वो रास्ता लेना चाहता था। इसके लिए मेरे स्टाफ, मेरे साथ जो करीब के रहते हैं, वहाँ कई स्टाफ रहते हैं, उन लोगों को बराबर गाली गलौज करना, बराबर उसको मारपीट करना, कुछ से कुछ। और जिस दिन की ये घटना, उस दिन तो उसने मेरे घर को जेसीबी लगा के तोड़ा। वो तो प्रमाणित है वहाँ। मैं तो मांग करता हूँ आप लोगों के माध्यम से। मधुकर जी, इस तरह का जो घटना सामने आ रहा है जो आपके अनुसार जो कह रहे हैं, और इसमें उसका वो कहना है जो मतलब पूर्व एमपी की भी बात उन्होंने कहा है जो आपके बारे में, जो हम मतलब जो हमारे पास पूर्व एमपी प्रशासन सबका ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, जो इस तरह से का है। अगर आपके साथ ही वो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हम ये जानना चाहेंगे। हाँ, इसके पीछे चूंकि चुनाव का समय आ गया है, राजनीति तो स्वाभाविक है। नवादा लोकसभा क्षेत्र है, बरबीघा विधानसभा में हम आते हैं, और जिनके बारे में वो कह रहा है उनके साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता 30-40 सालों का है। जब से होश हुआ हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहे हैं। उनका इससे कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव है, लोक जनशक्ति पार्टी के हम सिपाही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी में हम काम कर रहे हैं, तो लोग, दूसरे दल के लोग और जो जिला की राजनीति, जिनको ये लग रहा है कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ेगी, वो कुछ न कुछ आरोप लगा के फंसा के और बदनाम करने की साजिश है। सत्य क्या है ये तो वहाँ पता चलेगा ना, वहाँ स्थल पे लोग जाएं तब पता चले। और उसके बारे में पूरा इलाका जानता है कि किस तरह का व्यक्ति है। हमारे ऊपर तो ये राजनीति है, राजनीति के तहत कुछ न कुछ आरोप तो अभी लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह बदनाम किया जाए, और बदनाम करके हमारे साथ साथ माननीय सांसद को भी बदनाम किया जाए, जबकि सांसद की छवि इलाके में जितना काम करते हैं, और हम उनके सिपाही हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। हम उनके बड़े भाई के भी सिपाही थे, उनके भी सिपाही हैं, और निरंतर इस परिवार से रिश्ता रहा। लोक जनशक्ति जो आरोप लगा रहे हैं वो भी नौकरी में है, नौकरी कर रहा है। हाँ, वो नौकरी में है, और नौकरी में उस पर इंक्वायरी चल रही है, उस पर मर्डर केस की इंक्वायरी चल रही है। उसका एक आईडी प्रूफ मिला था, एक बड़ा नरसंहार हुआ था मोकामा ही क्षेत्र में, जिसमें उसका आईडी मिला था। आईडी के आधार पे पुलिस उसको संज्ञान ली है, और पुलिस उस समय से विभागीय कुछ न कुछ आरोप उस पर लगता रहा है, और साथ में केस उस पर लगातार चल रहा है। जब साबित हो जाए, अब चूंकि ये पॉलिटिकल मामला हो गया है और बहुत सारी बातें हैं, फिर हम भी इसमें
प्रयास करेंगे कि वो बढ़ के आए हैं आगे, तो उनको अगर घटना बड़ी थी या किसी पॉलिटिकल नहीं थी तो हमने इतना कब्जा किया, मारपीट किया, तो एक केस उनको नहीं किया गया। वो केस करते, घटना का 6 दिन बीत गया, अगर वो प्रताड़ित थे, जला देने की बात थी तो जाके केस करते ना, क्यों भागे उससे? चूँकि जानते हैं कि ज़मीन उन्होंने कब्जा करके रखा है। मेरी ज़मीन को लगभग 10 कट्ठे ज़मीन को उसने कब्जा कर लिया है और उसको खेत बना लिया है। मेरे फादर वृद्ध हैं, उस दिन बैठे हुए थे, उनको गाली गलौज किया, मेरे सारे स्टाफ। ये पॉलिटिकल है पूरी तरह, और माननीय सांसद महोदय को बदनाम करने का है। हमारे इलाके के लिए बहुत जमाने बाद ऐसा कोई लीडर मिला है जो क्षेत्र की बात, क्षेत्र की चिंता करता है। हम जब भी क्षेत्र में जाते हैं, जिस दिन भी बात होती है, ऐसे भी टेलीफोनिक उनका मेरे साथ लगाव रहता है कि भाई क्षेत्र की चिंता करना, बिजली हो, सड़क हो, किसान का भी मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, नहर का मुद्दा है, इस पर चर्चा होती है। ये बीच में कुछ पॉलिटिकल लोग, कई सारे दल के, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का उभरता हुआ यहाँ ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन बनाया जा रहा है, इसको जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग एक राजनीति। हम ये कहेंगे, जो जब आप इतनी सारी बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करेंगे, क्या होना चाहिए? हाँ, ये अच्छी बात है। मैं मांग करूंगा कि इसका उच्च स्तरीय जिला प्रशासन या राज्य स्तरीय, अगर ये मामला है तो उच्च स्तरीय जांच हो, और उस ज़मीन के साथ साथ अगर हमने ज़मीन लिया होगा तो मेरा वहाँ जितना ज़मीन है वो मैं दान कर दूंगा। मेरी अपनी ज़मीन अपने से पार नहीं लगता, हम दूसरे का क्या लेंगे। ये जांच होकर, और उसके बारे में जिसने ये आरोप लगाया है उसके फैमिली के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी हो कि ये फौजी नहीं है, ये क्रिमिनल है, ये सीआरपी में रह के छुट्टी के दिनों में आता है, ये बेसिकली क्रिमिनल है। बरबीघा में 1 साल पहले भी एक बड़े आदमी को इसने हिट किया था, उनके भी ज़मीन को इसने कब्जा करने का प्रयास किया था। इस तरह का इसका 50 मामला है। ये बेसिकली जब भी छुट्टी में आता है तो उसका रहन सहन, उसका वेशभूषा, उसकी एक जमात है जो इस तरह से संपन्न लोगों को तंग करना और उसके साथ उनको तंग करके कुछ दोहन करना, ये पुरानी, मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि सरकार इसको उच्च स्तरीय जांच कराए कि इसका दोषी है कौन, और अगर मैं दोषी हूं तो सज़ा मिलनी चाहिए। रही बात हमारे एमपी एमएलए साहब, जो हमारे एमपी साहब हैं, उनको इस मामले से कोई लेना देना नहीं, पूरी तरह मेरा निजी मामला है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी में हूँ, और सवाल है कि इज्जत के लिए आदमी क्या नहीं करता है। मेरे साथ वो जो कर रहा था लगातार, मेरे वहाँ लोग रह रहे हैं, आपसे भी अनुरोध करेंगे, मेरे नौकर हैं, स्टाफ हैं वहाँ, उनसे बयान लीजिए। उनको प्रत्येक दिन इस तरह से गाली गलौज, कई दलित भाई भी वहाँ रहते हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों से जाके पूछिए। उन लोगों को जाति सूचक गाली देना, रंगदारी करना, हिट करना, टॉर्चर, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। मैं एकदम मांग करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इसको जांच किया जाए। और वैसे बैड एलिमेंट्स, चुनाव का समय आ गया, सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को तुरंत से तुरंत इस इलाके से हटाकर इसको सज़ा की ओर ले जाया जाए। जो मामला इसका गंभीर है, ये एक इसने अपने गांव के आदमी का भी नाम लिया है उसमें, वो लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं रंजीत कुमार, वो उसी गांव के हैं। उनसे जाके पूछे, इसके घर के बगल में है, कि कितना अत्याचारी करता है, लोगों को दहशत देना। इसलिए चाहता क्या है? बेसिकली चाहता है कि इलाके का मैं रंगदार रहूं, ज़मीन की पंचायती करूं, जो संपन्न लोग हैं उनको हिट करें, उनसे पैसे की उगाही करें, रंगदारी शुरू करें। और क्या चाहता है? एकदम खुल्लम खुल्ला ही रंगदारी लेना चाहता है। ये रंगदारी मतलब चाहता है कि जो संपन्न लोग हैं उनसे रंगदारी लिया जाए। और इस टाइम में इनके साथ कई पॉलिटिकल लोग भी लग गए कि भाई चुनाव लड़ने की बात हो रही थी। आपसे कुछ संवाद भी किया है? नहीं, मेरे से संवाद तो उसी दिन हुआ है, उसके पहले बाबूजी से 25 बार संवाद हुआ, कई बार। इधर 8 दिन पहले भी मेरे चचा लोग इसके घर पर रिक्वेस्ट करने गए थे कि मेरे स्टाफ को क्यों गाली देते हो, कभी मेरा वहाँ गौशाला है, गाय खोल लेना तो ये कर देंगे। इस तरह का बराबर प्रयोग सारा लोग बयान देने के लिए तैयार है। उगाही के साथ साथ अभी राजनीति में ये चर्चा हो रही थी कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी को इस ज़िले में मजबूत करने में मेरे जैसा सिपाही
पूरी तरह से मुस्तैद हो गया। कहीं ना कहीं आपको कमजोर करने की साजिश की जा रही है। कमजोर करने की, एकदम कमजोर करने की साजिश है, ये तो एकदम स्पष्ट है। इस तरह का मीडिया में आना या उसका बयान देना, उसके भाई का ये करना, वो आए खुल के आए और पुलिस जिला प्रशासन को कहे कि हाँ मधुकर जी ने मेरे साथ अन्याय किया है। उसका कुछ चित्र भी है मेरे पास, जो घर को उसने तोड़ा है मेरे पास उसका फोटो है, आपको दिखाते हैं अभी, वो भी देते हैं। वो मीडिया में आए और आके जिला प्रशासन है, वहाँ के एसपी हैं, डीएम हैं, सब लोग बहुत अच्छा ये है, उनसे आके कहे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो पता चल जाएगा कि भाई अन्याय आखिर किया किसने है। और अन्याय किया है तो हमारे जो भी लोग वहाँ हैं इनके ये में क्या बोलता है जिला में जो प्रशासनिक लोग हैं, निष्पक्ष रूप से इसको देख लें। हम पूरी तरह से बरबीघा से आप चुनाव भी लड़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आपको मतलब ये हरास करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आप जनता के बीच जो है क्या मैसेज देंगे हमारे? बरबीघा के लोकल चौपाल वगैरह पे हमने आज से 6 दिन पहले कहा था, रात में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, कि मित्रों मैं पूरी तरह से अपने को निर्दोष नहीं, पूरी तरह से निर्दोष कहना चाहता हूं, इसलिए कि आप सारे लोग जो पत्रकार बंधु लोकल हैं वो जाके स्थल को देखें, स्थिति को समझें, और अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ मैं आम लोगों से, आम आवाम से ये निवेदन करूंगा कि मेरा इतिहास इस तरह का नहीं रहा है। मैंने जो कमाया है, जो कर्म किया है, उसका मेरे सामने है, और मैंने आज तक अपने जीवन में 1 इंच भी ज़मीन, अपनी ज़मीन को हमने छोड़ा है, हमने ज़मीन किन्हीं से लिया नहीं है, किन्हीं का ये मेरा कभी इतिहास नहीं रहा। थाना है, पुलिस है, कभी मेरे ऊपर एक छोटा सा भी मुकदमा ऐसा नहीं रहा कि हम किसी का ज़मीन कब्जा किए हैं। ज़मीन से संबंधित कोई मामला मेरा नहीं रहा। लोगों का सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट है सारे लोगों जो समाज के लोग हैं, मैक्सिमम लोग इससे उत्साहित हैं, और ये हैं कि एक व्यक्ति तो है जो उसको स्पष्ट रूप से जवाब देने के लिए आया। साहब आज दौड़ है, किसी का घर कहीं बना हो आप मशीन लगा के तोड़ सकते हैं, वो समय है अब क्या? आप गैर मजरूआ ज़मीन पर, तो सरकार की ज़मीन है उस पर जाती है सरकार, तब तो इतना झगड़ा होता है, वो तो मेरा खरीदा हुआ ज़मीन है, उस पर कोई जाके अपना मशीन लगा के और रंगदारी करे और राइफल गोली लेके आए। वो बैड एलिमेंट इलाके में बड़ा बड़ा हथियार वो दिखाता है कि हमारे पास इतना बड़ा बड़ा हथियार है। प्रशासन को तो रेड करना चाहिए, उसको पकड़ने के लिए आगे आना चाहिए, जाके पूछें उस गांव में कि कितना बड़ा बड़ा हथियार के बारे में बताता है। ये बहुत बड़ा मामला है, इसलिए निवेदन करेंगे कि इसको पुनः, और अभी जो दौड़ है राजनीतिक है, लोक जनशक्ति पार्टी के हम सिपाही हैं, चुनाव भी हम लड़ेंगे। माननीय हमारे दादा का आदेश है और हम बचपन से साथ रहे, ये कोई आज उनके साथ रिश्ता है ऐसा कोई बात नहीं है। जब हम अपने शहर से दूसरे शहर की ओर अपना पैर रखे तो पहली मुलाकात दादे के साथ हम बैठते थे, आज भी हैं, और इनके भाई एमपी हैं। मेरे लिए इससे बड़ा सीना चौड़ा करने की बात क्या होगी? जब तक वो हैं और मैं उसी तरह, मैं संपन्न लोगों में हूँ, मैं किसी को टॉर्चर करके, किसी से ये करके उगाही वाले लोग नहीं हैं, हम संपन्न लोग हैं। और ये हमारे एमपी साहब मेरे लिए गौरव हैं, हम उनके साथ कदम से कि उनको बदनाम करने के लिए हमको बदनाम किया जा रहा है, बस यही सब घटना है। मशीन लगा के सैकड़ों लोग इसके गवाह हैं। अगर मैं दबंग होता तो मेरे घर को कोई तोड़ देता क्या? हम दबंग नहीं हैं। हाँ, शांति समाज में रहे इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे, उसमें कोई हिचक नहीं है। ये तो मेरे ज़मीन का मामला है, दूसरे का भी अगर उस तरह के अत्याचार वाले लोग रहेंगे तो वहाँ भी मैं खड़ा मिलूँगा, चूँकि हम सिपाही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी। जेसीबी वगैरह कुछ चलाया गया था, आपने प्रशासन को नहीं बताया? हाँ, प्रशासन, वहाँ प्रशासन आई थी तब तो रुका, समूचा बरबीघा थाना वहाँ खड़ा था, वो तब वो मशीन रुका। हम लोग घर में थे, हम लोग घर में मालूम हुआ, वहाँ से खबर स्टाफ ने किया, तो चूँकि वहाँ गौशाला है, गोदाम है, मेरा प्लांट है, तो जब तक घर से पहुँचे, मेरा 3 किलोमीटर घर से दूरी है वो ज़मीन, तब तक तो टूट चुका था पीछे से। गुस्सा आया, हमने उससे पूछा कि यार ये तो हद कर दिया।
तुम कोई भी चीज़ नापी से बात से होती है, वो बात नहीं करता था, ना नापी के लिए तैयार है। मैं पूरी तरह से मांग करता हूँ, लेकिन वैसे लोग इस बात को समझें कि कोई राजनीतिक दबाव के बावजूद अगर गलत करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। कोई भी स्थिति में जवाब से कोई नहीं चूकेगा, जवाब मिलेगा। अपने को फौजी कहते हैं, अरे सीआरपी सिपाही में हैं, थोड़े वो मान लीजिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जब छुट्टी आते हैं तो क्राइम करते हैं और अपने को फौजी कहते हैं। ऐसा ही फौजी का चरित्र होता है। यही है, आपसे नम्र निवेदन होगा, इसको जांच की ओर ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए हम मांग करेंगे कि इसको जांच करा के स्पष्ट किया जाए। जी धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मधुकर जी थे। आपको बता दें जो शेखपुरा बरबीघा से एक ऐसी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, उसी को लेकर के ये अपना जवाब दे रहे थे। उनका कहना था जो इनको बेवजह इस चीज़ों में फंसाया जा रहा है और हमारा मांग है जो प्रशासन के द्वारा एक उचित जांच की जाए ताकि सारा कुछ क्लियर हो पाए। सहयोगी गणेश कुमार के साथ अंशु झा, HD न्यूज़, पटना।